श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। यदि भगवान के मंदिर में जाने से हमारे पाप नष्ट नहीं होते तो क्यों जाएं? यदि ट्रैफिक बदलता नहीं तो हम ड्राइविंग लाइसेंस क्यों लें? प्रश्न। ड्राइविंग लाइसेंस यदि हमने लिया है तो ट्रैफिक थोड़ी बदलेगा, हमको बदलना है। इसी प्रकार से शास्त्रों का अध्ययन करने से समस्या बदलती नहीं, हम बदलते हैं। और जब हम बदलते हैं तो उस समय जो पहले समस्या लगती थी वही एसेट बन जाता है। देखो, अपना दृष्टिकोण जब बदल जाता है ना तो पूरी दुनिया बदल जाती है। लेकिन हम चाहते हैं दुनिया हमारे कहने के अनुसार चले, और ये कभी नहीं होता। और इसीलिए धृतराष्ट्र महाराज कहते हैं कि यदि वेदों के अध्ययन करने से यदि पाप नष्ट नहीं होते तो क्यों अध्ययन किया जाए, ये सब बकवास है, वेदा शास्त्र इत्यादि। उन्होंने कहा कि देखो, वेदों का तात्पर्य यदि समझ में आ जाए तो आपके मन में ऐसे गलत विचार नहीं आएंगे। तात्पर्य ये है, कर्म के द्वारा अंतःकरण को शुद्ध करना है, उपासना के द्वारा एकाग्र करना है। शुद्ध और एकाग्र अंतःकरण में तत्व जिज्ञासा अपने आप प्रकट हो जाती है। देखो, यदि दर्पण स्वच्छ हो, साफ हो, हिल नहीं रहा हो और उसके सामने हम चले जाए तो कुछ करना थोड़ी पड़ता है। लेकिन यदि दर्पण के ऊपर बड़ी मिट्टी हो और कचरा हो और किसी ने कुछ कपड़ा भी डाल दिया हो, तब आपको कुछ करना पड़ेगा अपना प्रतिबिंब देखने के लिए। इसी प्रकार से शुद्ध अंतःकरण में परमात्मा अपने आप प्रकट हो जाता है, करना कुछ नहीं पड़ता। और इसीलिए पहले बताते हैं, कर्म के द्वारा तुम अपने आलस्य, निद्रा, प्रमाद को त्यागो। लेकिन हम कर्म क्यों करें? इसीलिए कि देखो, तुमको यहाँ क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता जी, इसलिए तो निकम्मे बन गए। नहीं, यहाँ भले ना मिले लेकिन स्वर्ग में बड़ा अच्छा होता है। फिर कर्म करो, वहाँ जाके खूब भोगो। तो ये भोग इत्यादि करने के लिए व्यक्ति कर्म में प्रवृत्त होता है। और फिर उसको बताया जाता है, एक बार उसके लिथार्जी ब्रेक हो गई, अब कर्म में लग गया, अब कर्म के फल में आसक्त हो गया, वहाँ से उसको हटाना है। फिर कहते हैं, कर्म फल प्राप्त करने के लिए नहीं बल्कि अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए। फिर अंतःकरण जब शुद्ध होगा तो क्या होगा? उसमें तत्व जिज्ञासा प्रकट हो जाएगी। और तत्व जिज्ञासा जब प्रकट हो जाएगी तब जगत से अपने आप उपराम हो जाएंगे। और फिर हम जगत में रहते हुए भी जगत के द्वारा प्रभावित नहीं होंगे। इस प्रकार से वेदों का तात्पर्य समझ लेंगे तो वेद निरर्थक है, ये भ्रांति निकल जाएगी। यहाँ तक हमने देखा था। और दूसरी बात ये बताई थी कि वेदों का तात्पर्य परम पुरुषार्थ माने अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त करना, इसी को मोक्ष कहते हैं, उसमें है। तो इस उत्तर में कहते हैं सनत सुजात महाराज, यस्यैष नामादि विशेष रूपैः इदं जगत् भाति महानुभावं निर्दिश्य सम्यक् प्रवदन्ति वेदाः तद्वत् विश्वे अपि अरूपम् उदाहरन्ति। तस्यैव परमात्मनः माया परिकल्पितैः नामादि विशेष रूपैः इदं जगत् भाति हे महानुभाव। देखो, धृतराष्ट्र जी महाराज, एक सिद्धांत समझ लेना, कार्य से ही कारण की सिद्धि होती है। कार्य नहीं है तो कारण की सिद्धि हो ही नहीं सकती। क्योंकि कारण कारण कब है? जब कार्य हो तब।
जैसे बिजली है, अब बिजली है कि नहीं ये कैसे सिद्ध होगा? जब बल्ब में से लाइट आ रहा है तो बिजली है। तो हम बिजली को थोड़ी देख रहे हैं, हम देख रहे हैं लाइट को बल्ब में। इसी प्रकार से परमात्मा का प्राकट्य, परमात्मा क्या है? निर्विशेष, सामान्य, उसमें कोई विशेषता नहीं। तो यह जो निर्विशेष परमात्मा है जगत के रूप में विशेषता को प्राप्त हो जाता है, और हमारा ध्यान विशेषता की तरफ जाता है, निर्विशेष की तरफ नहीं जाता। देखो, जब हम अनेक आकार देखते हैं तो हमारा ध्यान आकारों की तरफ जाता है, क्योंकि उसमें विशेषता है। उसके पीछे जो निराकार आकाश है वहां हमारा ध्यान नहीं जाता। इस प्रकार से उसी परमात्मा का ये नाम रूप के द्वारा, माया के द्वारा कल्पित यह जगत है, वही परमात्मा मात्र है। कथम एतद् अवगम्यते? तस्यैव नामादि विशेष रूप ही इदम जगत भाति। तो ये कैसे हम स्वीकार करें कि वही परमात्मा ये जगत के रूप में प्रकट हो गया है? हु कैन एक्सेप्ट इट? कहते नहीं, शास्त्र कहते हैं इंद्रो माया भी पुरुरूप ईयते। यह इंद्र माने परमात्मा माया के कारण अनेकता को सा प्रकट होता है, प्राप्त होता है। इति माया निर्मितम बहुरूपम निर्दिश्य तस्य एव सम्यक रूपम। अब ये बताया कि ये जो अनेकता है, इस अनेकता किसकी है, वहां हमारा ध्यान ले आएंगे। तो देखो कैसी बात हो गई, हमारा ध्यान निर्विशेष की तरफ नहीं जाता, जाता है विशेष की तरफ। विशेष की तरफ जाने के पश्चात फिर बताएंगे ये विशेषता जिसके कारण है वह तत्व है। अब इसको ऐसा समझो, रूप रंग की सिद्धि दृष्टि के कारण, दृष्टि की सिद्धि मन के कारण। अब हमको ये बताएंगे कि यह परमात्मा क्या है, जिसके कारण आँखों में दृष्टि है, लेकिन जो दृष्टि का विषय नहीं बनता वह परमात्मा है और वह तुम हो। तो इस पे क्या किया? दृष्टि के विषय को हटाया, दृष्टि को हटाया, और जिसके कारण दृष्टि प्रकट होकर के विषयों को प्रकाशित करती है वहां अपने मन को ले गए। यही एक प्रक्रिया है वेदों की। इसीलिए कहते हैं कि तदेतत् पूर्व ब्रह्म अपूर्व अनपर अनंत अनंतरम अबाह्यम अयम आत्मा ब्रह्म सर्वानुभूति इति अनुशासनम। इस प्रकार से बताते हैं कि जैसे मन को बताना हो तो कैसे बताएंगे? मन तो देख नहीं सकते, तो बताएंगे जो आँखों से दृष्टि के रूप में प्रकट होता है वो मन है, जो कानों से श्रवण शक्ति के रूप में प्रकट होता है वो मन है, जो नाकों से पोकिंग एबिलिटी के रूप में प्रकट होता है वो मन है। मन की तो बात करी नहीं हमने, मन के प्राकट्य की बात करी है। देखो, क्योंकि मन के बारे में कैसे बोलेंगे? हमारा ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से है, तो मन में शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांचों गुण नहीं है, और हमारे ज्ञान का साधन केवल 5 इंद्रिय है। देखो, जैसे बिजली के प्रकाश में सबको प्रकाशित किया जाता है, क्या ये बिजली का प्रकाश बिजली कैसी है दिखा सकता है? इसलिए नहीं दिखा सकता कि ये प्रकाश जिसको प्रकाशित करता है, जिन गुणों को दिखाता है, वो सभी के सभी गुण बिजली में नहीं है। तो यदि मन में शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांचों गुण नहीं है तो आंखें कैसे काम करेगी? गंध कैसा काम करेगा? तुम्हारे मन का गंध कैसा है? रुकने दो। हाँ, बेगॉन स्प्रे के जैसा है। तो इसी प्रकार से यह एक ही परमात्मा उपाधि के कारण अनेक हो गया, तो उपाधि का त्याग करा करके फिर तत्व का निर्देश करते हैं। इसको टेक्निकली कहते हैं अध्यारोप अपवादाभ्याम अयम प्रपंचः।
जो अज्ञात है उसको ज्ञात के संदर्भ से बताते हैं। जैसे हमने आपको कई बार उदाहरण दिया है, आप गुप्ता जी को जानते हैं क्या? नहीं बाबा नहीं जानते। अरे अब कैसे नहीं जानते? वो कपूर साहब है ना, कौन से कपूर, वो जो जेल में गए थे, हाँ वही। ये इनके जवाई है। ये कौन से जेल में गए थे? वहीं जाके मुलाकात हुई थी। अब ये बेचारे गुप्ता जी के बारे में मालूम नहीं था, अब इनको मालूम हो गया है कि ये कपूर जी के जवाई है। अगले बार जब गुप्ता जी को मिलेंगे तो कपूर साहब की आवश्यकता नहीं है, अब उनको पहचान लिया। क्या पहचान लिया? संभल के रहो। इसी प्रकार से हम किसको पहचानते हैं? जगत को। तो जगत के संदर्भ से जो जगत के रूप में प्रकट हुआ है उसको दिखाते हैं। इस प्रकार से अध्यारोप अपवाद के द्वारा तत्व का प्रतिपादन होता है। तथा च द्वेवाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तम अमूर्तम च इत्यादिना तस्य एव मूर्त अमूर्तात्मकत्व जगत रूपम स्वरूप निर्दिश्य तस्य सम्यक रूपम नेति नेति इत्यादिना प्रवदन्ति वेदाः। तो वेद कहते हैं कि ये जो संपूर्ण मूर्त अमूर्त माने व्यक्त अव्यक्त, ये संपूर्ण जो जगत है, ये जगत उसका है कि जिसमें मूर्ति भी नहीं और अमूर्ति भी नहीं। इस प्रकार से तत्व का प्रतिपादन वेदा करते हैं। तथा आत्मना आकाश संभूतः, यहाँ से प्रारंभ करके फिर पूरे दुनिया का वर्णन किया। इंद्रिय हो करके, देह हो करके उसमें प्रवेश किया। वहाँ होने के पश्चात फिर इस इंद्रिय मन के द्वारा जगत को देखना शुरू करते हैं और इसी इंद्रिय मन के द्वारा परमात्मा का दर्शन करने का प्रयत्न करेंगे। तो वेद कहते हैं यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। अब तुम अपनी इंद्रिय मन बुद्धि के व्यापार को बंद करो और सब जब बंद हो जाता है फिर भी जो चालू रहता है वो परमात्मा है। इस प्रकार से अधि भगव इति उपहासात इत्यादि नामादि प्राणांतम। फिर एक उपनिषद का बताते हैं कि यह परमात्मा नाम से लेकर के सभी कलाओं से जाकर के वो तत् रूप से प्रकट होता है। इस प्रकार से यह कर्म के बारे में, वेद के बारे में धृतराष्ट्र का प्रश्न हटा दिया। अब कर्म कब संसार का कारण बनता है? कि जब हमने कर्म अपने इच्छाओं को पूरा करने के लिया है तो संसार का कारण बनता है। और वही कर्म जब हम दूसरे प्रकार से करते हैं तो वही कर्म ज्ञान साधना का कारण बनता है। तो कौन सा है दूसरा प्रकार? अथ इदानीम ईश्वरार्थ अनुष्ठीयमानानां तत्प्राप्ति साधन ज्ञानपेक्षित शुद्धि द्वारेण पारंपर्येण पुरुषार्थत्वम् अन्येषां संसार अनर्थ हेतुत्वात् अपुरुषार्थत्वं च दर्शयति श्लोकद्वयेन। अगले जो 2 श्लोक है इसमें ये विषय का प्रतिपादन है कि जो कर्म ईश्वर के लिए किए जाते हैं ऐसे कर्म अंतःकरण को शुद्ध करके ज्ञान प्राप्ति के साधन बन जाते हैं। और जो कर्म केवल अपने स्वार्थ के लिए, इच्छाओं को पूरा करने के लिए किए जाते हैं उससे संसार प्राप्त होगा और वो जीवन का पुरुषार्थ नष्ट हो जाएगा। ये 2 बातें अब आगे बताएंगे। तदर्थमुक्तं तप एतदिज्जा ताभ्यामसौ पुण्यमुपैति विद्वान् पुण्येन पापं विनिहत्य पश्चात् सजायते ज्ञानविदीपितात्मा। यद् विश्वरूपं विपरीतं रूपं ब्रह्म तदर्थम उक्तम वेदेन। जो विश्व के विरुद्ध रूप वाला है। जगत क्या है? जगत में आदि अंत है। जगत क्या है? नाम रूप का विस्तार है। जगत क्या है? उसमें बढ़ना घटना है। जगत क्या है? देश काल वस्तु से जो प्रभावित होता है वो जगत है। तो विपरीत जिसमें ये सभी के सभी बातें लागू नहीं होती वह परमार्थ तत्व वेदों के द्वारा बताया गया है। फिर उससे क्या होता है? किम ततो भवति? कहते ताभ्याम ईजा तपोभ्याम असौ विद्वान पूर्वोक्त विनियोगज्ञः। विनियोगज्ञः माने जिसको ये मालूम है कर्म का विनियोग किस में है।
हम जो भी कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं। देखो, एक अम्मा मुझे बम्बई में मिली, ऐसे आके टपकी, स्वामी जी मुझे समस्या है। हमने कहा रखो अपने पास, मेरे को नहीं चाहिए, आप कुछ मदद करिए। हमने कहा मैं पैसे किसी को नहीं देता। बोले नहीं, वो नहीं, मैं बहुत साधना करती हूँ, दिन में 3 बार नहाती हूँ, उसके पश्चात केवल उबला हुआ खाना खाती हूँ। नेचुरोपैथी के जो रोगी है ना, वो सब इसके मारे हुए हैं। और फिर 5 सफ़ेद चीज़ों का त्याग कर दिया, दूध, नमक, चीनी, मैदा, चावल। उसके बाद जप करती हूँ, उसके बाद इतना मेडिटेशन करती हूँ। फिर ये सब करते हुए भी मेरा और मेरे पति का हमेशा झगड़ा होता है। फिर बच्चों ने मुझे राइट ऑफ कर दिया है। बच्चे कहते हैं मम्मी काम से गई है, बात मत करो। ऑफिस में मेरा जो बॉस है वो मेरे से कभी खुश नहीं होता, और मेरे सबॉर्डिनेट मुझे कभी कोऑपरेट नहीं करते, और मुझे कोई भी दोस्त नहीं है। हमने कहा बदला निकालने के लिए मेरे पास आई क्या? ऐसा क्यों हो रहा है? हमने कहा मैं बात करता हूँ ना तो 2 कंडीशंस होती है। एक कंडीशन है नो डिस्कशन, दूसरी कंडीशन है नो आर्ग्यूमेंट, तब मैं बात करूँगा। बोले हाँ। हमने कहा डायग्नोसिस, स्पिरिचुअल पॉइजनिंग। अब उसके लिए उपाय, बढ़िया खाना खाओ, टीवी के सीरियल, मेहता जी का उल्टा चश्मा, उसके पश्चात क्लब में जाओ, सिनेमा देखो। और तुम कहती थी मैं दिन में 3 बार नहाती हूँ, ये तुम्हारे तरफ देख करके लगता है कोई चुड़ैल है। घर जाते समय ब्यूटी पार्लर से होके जाना, तुम्हारे तरफ देख करके खुशी जब होगी तो कोई तुमसे बात करेगा, अरे बाप रे आप है। आध्यात्म ये नहीं है। हम आध्यात्म के नाम पर इतना उल्टा सीधा करके बैठते हैं और फिर सोचते हैं कि हमने इतना किया कुछ नहीं होता। ये अध्यात्म नहीं है। इसीलिए कहते हैं विनियोगज्ञ, हम जो कर्म कर रहे किस लिए कर रहे हैं, कर्म का विनियोग किस में है, आध्यात्म का तात्पर्य क्या है, क्या अपने को कष्ट देने में है? देखो, यदि ऐसे चुड़ैल के जैसे रहेंगे और कहेंगे सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, इट इज नॉट सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, इट इज स्टूपिड लिविंग एंड हाई हाई थिंकिंग। सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, ऐसा नहीं है ये। तो विनियोगज्ञ, हमको पता चाहिए कि हम जो कर्म कर रहे हैं उसका किसमें विनियोग है। क्या कर्म के द्वारा इच्छा को पूर्ण करना है, कर्म के द्वारा दुनिया का उद्धार करना है, कर्म के द्वारा अपने विचार अन्यों पर लादना है, या कर्म के द्वारा अंतःकरण को शुद्ध करना है। कायेन मनसा बुद्ध्या केवल इंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। आत्मशुद्धये माने अंतःकरण के शुद्धि के लिए। तो जिसको ये विनियोग है, ये ज्ञान है, ऐसा जो ज्ञानी पुरुष है, विद्वान असौ विद्वान पूर्वोक्त विज्ञान विनियोगज्ञ ईश्वरार्थम कर्म अनुतिष्ठन्, तो वो ईश्वर के लिए कर्म करने से उसको पुण्य का लाभ होता है। और पुण्य उपैति प्राप्नोति, कर्मजन्या पूर्व संयुक्ता भवति। फिर वह विद्वान जो है उसके पुण्य इकट्ठे हो गए। फिर तेन पुण्येन पापम विनिहत्य, फिर इस पुण्य के द्वारा उसके पाप का नाश होता है। देखो, अज्ञानी व्यक्ति जब पाप पुण्य करता है तो अज्ञानी व्यक्ति के पुण्य के द्वारा उसके पाप कैंसल नहीं होते, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति जब
कर्म करता है, पुण्य कर्म करता है, तो पुण्य कर्म के द्वारा ज्ञानी व्यक्ति के कोई पूर्वी के पाप हो गए तो वो अपने आप कैंसिल हो जाते हैं। देखो कितनी महत्वपूर्ण बात। कारण क्या है? ज्ञानी का कर्म करना माने यस्य नाहं कृतो भावः बुद्धि यस्य निलिप्यते। पुण्य किसको कहते हैं? पुण्य का तात्पर्य अपने में कर्तृत्वाभिमान खत्म होना, उसको कहते हैं पुण्य। और पाप किसको कहते हैं? कर्तृत्वाभिमान का होना। देखो ये वकील लोग यही तो करते हैं। जब उनको अपने क्लाइंट को बचाना होता है तो क्या सिद्ध करते हैं कि इसने खून किया, ये आपने जो कहा है ना, उसको मालूम ही नहीं कि उसने क्या किया है, क्योंकि पागल है ये। अब पागल आदमी ने किसी का खून किया तो उसको फांसी पे लटकाते नहीं, कि उसको मालूम ही नहीं उसने क्या किया। इसी प्रकार से यह जो ज्ञानी है उसमें कर्तृत्वाभिमान नहीं, इसीलिए उसके पुण्य पाप का क्षय कर देते हैं। और उसके द्वारा विनिहत्य क्षपयित्वा पश्चात पुत्रकालम स क्षपित शेष कल्मषः जायते। उसके कारण उसका अंतःकरण शुद्ध पवित्र हो जाता है। सभी के सभी अंतःकरण के जो संस्कार है, दो प्रकार के संस्कार होते हैं, राग के और द्वेष के। दोनों प्रकार के संस्कार एकदम नष्ट हो गए और ज्ञान विदीपितात्मा ज्ञान प्रकाश चित् सदानंद अद्वितीय ब्रह्म स्वरूपो भवति। और इसके कारण वो अपने अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप में जो चिदानंद रूप है उसमें निष्ठावान हो जाता है। तो इसमें कर्म विनियोग के अनुसार करें तो कर्म के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि होगी। अंतःकरण की शुद्धि का तात्पर्य है कि कर्तृत्वाभिमान उतनी मात्रा में कम हो गया, और जब 100% शुद्धि हो गई तो कर्तृत्वाभिमान रहेगा ही नहीं, तो ना रहेगा बास ना बजेगी बास। पाप पुण्य दोनों गायब। और फिर ऐसा पाप पुण्य संस्कार इत्यादि रहित जो है ज्ञान, उसी को ब्रह्म कहते हैं, उसी को परमात्मा कहते हैं। अच्छा, ये तो ज्ञानी की बात हो गई। अब अपनी बात सुनो। ज्ञानेन चात्मान उपैति विद्वान न चान्यथा वर्ग फलानुकांक्षी अस्मिन् कृतं तत् परिगृह्य सर्वं अमुत्र भुङ्क्ते पुनरेति मार्गम। ज्ञानेन च आत्मानं परमात्मानं उपैति प्राप्नोति विद्वान आत्मविद। तो जो ज्ञानी है इस ज्ञान के कारण अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। अन्यथा पुनः ईश्वरार्थ कर्म अनुष्ठानेन क्षपित के अक्षपित शेष कल्मषः ज्ञानी न भवति। यदि हमने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया कर्म के माध्यम से तो हम ज्ञानी नहीं है, फिर हम संसारी है। तो कौन है? तदा वर्ग फलानुकांक्षी, इंद्रिय फलानुकांक्षी। तब हम जितने भी कर्म होंगे केवल इंद्रियों के माध्यम से भोग करने के लिए ही होंगे। स्वर्गादि फलानुकांक्षी सन, और स्वर्ग की इच्छा करते हुए अस्मिन् लोके कृतं तद् यज्ञादिकं परिगृह्य सर्वं अमुत्र परे लोके तत्फलं उपभुङ्क्ते। ये जो अच्छे सत्कर्म करेंगे उसके द्वारा स्वर्ग में जाकर के वहाँ के अच्छे अच्छे फल भोगेंगे। इस प्रकार से ततः कर्मशेषेण पुनः एति मार्ग संसार मार्गम। और जहाँ संसार के कर्म स्वर्ग के जितना पुण्य खत्म हो गया, फिर दुनिया में वापस लौट करके आते हैं। इसीलिए जो अज्ञानी है उनको इस कर्म से छुटकारा नहीं मिलता। जो ज्ञानी है उनको पता है कि कर्म क्यों कर रहे हैं। अब एक उदाहरण दो आपको। समझो मैं अज्ञानी हूं और समझो मैं ज्ञानी हूं। दो स्थिति में क्या परिस्थिति होगी? पहले समझने की बात नहीं है ही, तो पहले मैं अज्ञानी हूं। तो मैं अज्ञानी हूं तो मैं आपको जो प्रवचन दे रहा हूं इसके पीछे धारणा क्या होगी? धारणा ये होगी कि मेरे प्रवचन के कारण आप सुधरोगे। मैं दे रहा हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैंने इतना बताया, लोग डेफिनेटली सुधरेंगे और संसार में पढ़ूंगा फिर मैं।
फिर यहाँ से गए वहाँ गए और लोगों को ज्ञानी करने लग गए। ये बात मैंने बम्बई में सीखी। मैं हमेशा कहता था कि मैं सेशंस आर ब्लफ सेशंस, गप टिका रहा हूँ। मुझे ऐसे लगता था कि मैं गप टिका रहा हूँ। एक दिन मुझे भगवान ने एकदम ज्ञान दे दिया। क्या? सभी ऑडियंस ने कहा, महाराज यू आर ब्लफिंग और वी आर ब्लफिंग। मुझे लग रहा था कि मैं ब्लफ दे करके सुना रहा हूँ, लेकिन वो सुन रहे हैं ये भी ब्लफ ही थी। ब्लफ हो ब्लफ। देखो, तो यदि मैंने ये कल्पना करी कि मेरे प्रवचन के कारण लोग सुधरेंगे तो संसार में पढ़ूंगा। संसार में पढ़ना क्या है? इतना गला फाड़ फाड़ के बताता हूँ तो ब्राह्मण हो, मानते ही नहीं कोई। दुख आ जाएगा, फ्रस्ट्रेशन होगा। और यदि मैं ज्ञानी हूं तो मेरी धारणा क्या रहेगी? अच्छा है आप अज्ञानी ही हो, मेरा मार्केट बना रहेगा। कारण क्या है? कुछ वस्तु हो तब तो उसमें परिवर्तन आ सकता है ना। सपनों को कोई इंप्रूव कर सकता है क्या? इसी प्रकार से ये जागरण स्वप्न है, ऐसा ही चलता रहेगा। फिर हम किस लिए कर रहे हैं? विनियोगज्ञ। विनियोग क्या है? जितना हम तत्व का चिंतन करेंगे आपके सामने, उतना हम ध्यानमय जीवन जी रहे हैं। फिर हमको अलग से बैठने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तत्व चिंतन अखंड चल रहा है। और जो हम आपको बताते हैं, आपके पहले हम सुनते हैं। और यदि हमारे शब्दों का प्रभाव हम पर ही नहीं पड़ा तो अन्य पर कैसा पड़ेगा? नहीं तो बाबा जी हमारे जैसे प्रवचन करते हैं, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभः तस्माद् एतत् त्रयं त्यजेत्। ये नरक के दरवाजे है, काम क्रोध लोभ, इसका त्याग करना चाहिए। उतने में एक अम्मा आई और बाबा जी को क्रोध आया, माने नरक के दरवाजे पे पहुंच। ये क्रोध की बात मैंने एक अम्मा से सीखी। शिमला में हुआ था, बहुत पुरानी बात है। किसी एक मंदिर में हमारे प्रवचन चल रहे थे, छोटा सा मंदिर, और राम जी का मंदिर था। और हम बगल में बैठे, बीच में राम जी के मूर्ति, राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी, और मैं बैठ करके वो रामायण पर ही शायद बोल रहा था। उतने में वहाँ से एक बुढ़ऊ अम्मा आई, एल शेप जैसा ये, और हाथ में वो कटोरिया लेकर के उसमें फल है, फूल है और चंदन कुमकुम सब कुछ उसमें आई। सबको लथाड़ते लथाड़ते धीरे 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 धीरे, और आने के बाद मुझे कह दिया, महात्मा जी झुको। फिर उसने चंदन लगाया, कुमकुम लगाया, चावल लगाया, फूल मेरे सर पर रखा। उन दिनों में बाल थे, फूल सर पर रखा। उसके बाद एक एप्पल रामायण पर रखा और फिर मेरी प्रदक्षिणा करी। मैं शांत बैठा। अब वो इतनी बूढ़ी थी कि मैं डांटू मर गई तो रहने तो जिंदा उसको। और ऐसी हिलती हिलती आई थी, सब किया और फिर नमस्कार किया। और जाते समय उसने मुझे आशीर्वाद दिया। उसने कहा कि महात्मा जी, राम जी आपके मुख से बोलेंगे, और चली गई। देखो, यदि हम क्रोध करते हैं ना तो कितना नुकसान हो जाता है। देखो संतो, विनियोग, हम जो करते हैं उसका प्रयोजन क्या है? दूसरे को नहीं बदलना है, बदलना अपने को है। पूरी भगवत गीता सुनने के पश्चात भगवत गीता के युद्ध का प्रसंग नहीं बदला, अर्जुन बदला। और हमारी समस्या क्या है? हम इतना भगवत गीता का अध्ययन करते लेकिन कोई सुनता ही नहीं हमारी। तो जिसने विनियोग योग्य प्रकार से किया है उसी के लिए यह कर्म साधन बनता है, नहीं तो बंधन बनता है। इदानीम विद्वत अविद्वत अपेक्षया कर्मणाम फल वैषम्य आह। अब ये जो विद्वान और अज्ञानी है, इनके फल में जो भिन्नता है इसके बारे में बताते हैं।
अस्मिन् लोके तपस्तप्त्वं फलमन्यत्र भुज्यते ब्राह्मणानां तपस्वृद्धम् अन्येषां तावदेव तत्। अस्मिन् लोके यत् तपः तप्तं फलं तस्य अन्यत्र अमुष्मिन् लोके भुज्यति इति यावत् सर्वेषां समानम्। इस लोक में जो आप अच्छे बुरे कर्म करो, तपस्या करो, उस तपस्या का फल आपको अगले दूसरे जगत में माने स्वर्ग इत्यादि में मिलेगा। ये सबके लिए सामान्य सिद्धांत है। माने कर्म करो तो कर्म का फल मिलेगा, सबके लिए सेम सिद्धांत है। अब विशेषता बताते, ब्राह्मणानाम ब्रह्मविदाम पुनः अयम विशेषः। लेकिन जो ब्रह्मविदाम ब्राह्मणानाम, जो ज्ञानी पुरुष है, उनकी विशेषता क्या है? तपः शुद्धम अति समृद्धम भवति फल वृद्धि हेतु भवति इत्यर्थः। लेकिन जो ज्ञानी कर्म के विनियोग के जान करके जो कर्म करते हैं, उनकी विशेषता ये है कि उनका जो तपस है वो अति सुंदर सूक्ष्म हो जाता है, और सूक्ष्मता के कारण यह व्यक्ति अपने स्वरूप को पहचानने में सक्षम हो जाता है। लेकिन जो अज्ञानी है, कहते हैं अन्येषाम अनात्मविदाम वैयशिकानाम तावदेव तन्न समृद्धम भवति। लेकिन जिन्होंने बहुत तपस्या करी है, केवल स्वार्थ से प्रेरित होकर के, मालूम नहीं क्यों कुछ कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। भेड़ चाल से अध्यात्म नहीं होता। देखो, हर एक साधक का मार्ग इंडिपेंडेंट है। भीड़ भड़क के में जा करके हम कल्पना करें कि हम बड़े आध्यात्मिक मार्ग पर है, बिल्कुल नहीं होता। तो ऐसे जो अज्ञानी लोग हैं, बस उनको उनके कर्म का फल वही मिलेगा, कहीं पैसे मिलेंगे, कहीं 2 रोटी ज़्यादा मिल जाएगी, बाकी कुछ नहीं। इसीलिए तावन मात्र फल साधनम न फल समृद्धि हेतु भवति। तो उनको केवल उनके कर्मों का फल मिलेगा, लेकिन उनके तपस्या के कारण उनका उद्धार होने की जो चांसेस है वो नहीं होंगे। ऐसा जब कहा तो धृतराष्ट्र को फिर खटका। धृतराष्ट्र हुआ, कथम समृद्धम अत्यर्थम तपो भवति केवलम सनत सुजात तद्ब्रूहि कथम विद्यामहम प्रभो। हे भगवान, हमको ये बताइए, ये तपस्या समृद्ध कब होती है, कैसी होती है, और ये मुझे ऐसे बताइए कि मैं समझ सकूं, इसका आप मुझे वर्णन करिए। और ये जो तपस है, ये शुद्ध तपस केवल, तो 2 प्रकार के तपस है। एक केवल तपस जिसमें आध्यात्मिक प्रगति है, और दूसरा केवल शरीर को कष्ट देना अज्ञानियों के द्वारा किया गया। ये तपस के बारे में मुझे विस्तार से बताइए। भगवान सनत सुजात कहते हैं, निष्कल्मषम तपस्त्वेतत् केवलम परिचक्षते एतत् समृद्धमत्यर्थम तपो भवति नान्यथा। यदेतत् निष्कलम तपः तत् केवलम परिचक्षते केवलम बीजम इति उक्तम। तपस्या वो है, ध्यान से सुनना, तप वो है जो निष्कल है, जिसमें कोई भी गंदगी नहीं, इम्प्यूरिटी नहीं है, और जो सबका बीज है, उसको कहते हैं तपस। अब ध्यान से सुनना, तपस्या का अर्थ व्यक्ति के व्यक्तित्व के अनुसार बदलता है। जिनको जगत के भोग में महात्म्य है, उनके लिए तपस्या क्या है? आम आदमी 3 टाइम खाना खाता है, ये खाना ही सब कुछ है, ये समझने वाले लोगों का तपस क्या होगा? हम खाना नहीं खाएंगे, तपस हो गई। तो वो खाने में फंसे। दूसरे कपड़े में फंसे, गर्मी के दिनों में हल्के कपड़े, जाड़े के दिनों में गर्म कपड़े। नहीं, हम तपस्या करते हैं, बर्फ है चारों ओर, वहाँ हम बिना कपड़े के रहेंगे, तपस्या चल रही है। तो ये कपड़े में फंसे। और कपड़े पहनने वाले लोग वहाँ जाड़े में चारों तरफ बर्फ है, ऊहू कर रहे, और वहाँ जब एक संड मुसंड महात्मा को केवल एक कोई बोरी पहन करके खड़ा देखेंगे तो बड़े महात्मा है। क्यों? कि हम तो कपड़े होते हुए भी मर रहे हैं, ये बिना कपड़े की जिंदा है, तो ये बड़े श्रेष्ठ है। तपस्या का अर्थ अपने धारणा के अनुसार होता है। दूसरा आदमी
आराम से बैठ करके कार में जा रहा है, कुछ भी नहीं, हम पैदल जाएंगे। तो उनके लिए पैदल जाना तपस्या हो गई। ध्यान से सुनना, भगवान रमण महर्षि तपस्या का अर्थ बताते हैं। अहम पेतकम निज विभानकम महदिदम तपो रमणवाग्यम। तपस्या में दो बातें होती हैं। एक तो परावलंबन का समापन होता है, किसी पर भी कोई अवलंबन नहीं, वो तपस्या है। यदि हम किसी पर भी अवलंबित है तो गुलाम है। तपस्या हमको मोक्ष दिलाती है। अब दूसरी बात, तपस्या हमको आत्मविश्वास दिलाती है। तपस्या में हम स्वयं की प्रेरणा से, स्वयं की इच्छा से त्याग देते हैं। देखो, तो सबसे ज्यादा त्याग किसका होगा? कोई आदमी दो पैर पर खड़ा है तो तपस्या नहीं कहते। एक पैर पर खड़ा है, दो पैर होते हुए भी, हाँ ये तपस्वी है। तो सबसे ज्यादा त्याग किसका हो सकता है? सबसे बड़ी वस्तु का। कौन सी है सबसे बड़ी वस्तु? अपना ईगो। तो जिसने अपने अहंकार का त्याग किया है वही सबसे बड़ा तपस्वी है। एक गृहस्थ महाराज एक बाबा जी के पास पहुंचे पहाड़ों में। बाबा जी ने देखा बिल्कुल गोल मटोला आ रहे हैं। तो बाबा जी अपने कुटिया के बाहर आ गए और बाहर आकर के उस गृहस्थ को साष्टांग दंडवत किया। गृहस्थ घबरा गया, महाराज जी अब क्या करें, महाराज जी अब क्या करें? बोले आप बहुत बड़े तपस्वी। नहीं महाराज जी आप मजाक उड़ा रहे थे। बोले नहीं, देखो मैंने उस अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा की प्राप्ति के लिए एक परिच्छिन्न तुच्छ जगत का त्याग कर दिया। आपने इस परिच्छिन्न तुच्छ जगत को पाने के लिए अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा का तो आपका त्याग बड़ा है, मेरा तो छोटा है। तपस्या त्यागमय होती है। तो निष्कल्मषम तपस्वेतत् केवलम परिचक्षते। तो परमात्मा में एकमेवा द्वितीय ब्रह्म में तपस्या क्या होगी? द्वैत का निराकरण, यही तपस्या है। इसी को कहते केवल तप। केवलम परिचक्षते, केवलम बीजम इति उक्तम। केवल बीज मात्र है, संपूर्ण जगत का जो आधार है, जिसमें अन्य के प्रतीति का अभाव है, उसको कहते हैं तपस। और सर्वस्यास्य प्रपंचस्य बीजम निमित्तम यत् तत् केवलम इति उक्तम। तो जो संपूर्ण जगत का बीज है, आधार है, वही असली तपस है। और तदेतद एव केवलम तपः समृद्ध्यर्थम इत्यर्थम च भवन्ति न अन्यथा। तो यह जो केवल तप है यही समृद्ध हो सकता है, इसी के द्वारा हम अपने स्वरूप में निष्ठा कर सकते हैं। यदा निष्कल्मषम न भवति सकल्मषम स्यात् तदा असमृद्धम भवति इत्यर्थः। और यदि हमारे अंतःकरण में जो भी हम तपस्या कर रहे हैं परमात्मा में मिलने के लिए नहीं बल्कि दुनिया से कुछ प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, तो वो शुद्ध केवल तपस नहीं है। अब यह इसकी तपस्या की प्रशंसा करते हैं। तपो मूलमिदं सर्वं यन्मां पृच्छसि क्षत्रिय तपसा वेद विद्वांसः परं तु अमृतमाप्नुयुः। हे क्षत्रिय, हे राजन, तुमने जो मुझे पूछा है वो मैं तुमको बताता हूँ कि संपूर्ण तपो मूलम इदम सर्वम, ये सब का सब तपस्या से ही प्रकट हुआ है। देखो, ब्रह्मा जी भगवान नारायण के नाभि से जो कमल निकला उसमें प्रकट हो गए। अब प्रकट हो गए तो एकमेवा द्वितीय कुछ है ही नहीं। तो उन्होंने बाएं तरफ देखा, उधर एक सर हो गया, दाहिने तरफ देखा, उधर एक सर हो गया, सामने का तो था ही, पीछे की तरफ देखा, उधर एक सर हो गया, ऊपर की तरफ देखा, उधर एक सर हो गया। तो ब्रह्मा जी के 5 सर हो गए। और फिर भी पता नहीं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। तो उनको एसएमएस आया
15:21 एक बार मुझे किसी लड़की ने एक SMS भेजा 58:68 तो मैंने उसको SMS भेजा HAND हैंड। तो उसने कहा कि इसका क्या मतलब है स्वामी जी? मैंने कहा तुमने जो 58:68 कहा था उसका क्या मतलब है? बोले आप तो स्वामी जी आपको सब आना चाहिए। हमने कहा उसका मतलब है लव यू मिस यू। हाउ डू यू नो दैट? ऐसे डोंट वरी नाउ यू टेल मी हैंड का मतलब क्या है? बड़ी ज्ञानी बनी हो ना। हैंड का मतलब मुझे नहीं मालूम। हैव ए नाइस डे। देखो तो आकाशवाणी से SMS आया 15:21 15:21 माने तप कख गग चच तथा ददन पभ गम यरलवश। उसमें 15वां जो अल्फाबेट है वो है त और 21वां जो है वो प। इसीलिए वो 68-58 जो है वो यही है, कोड लैंग्वेज है। और जब इस प्रकार से आया तो ब्रह्मा जी ने तपस्या करी। और क्या तपस्या करी? ब्रह्मा जी ने जिस कमल की नाल में से ऊपर आए थे उसी में अंदर घुस गए, संपूर्ण अंतर्मुखी हो गए। और जब संपूर्ण अंतर्मुखी हो गए तब उनको सब ज्ञान प्रकट हो गया कि जगत का निर्माण कैसे करना है, जगत का मेंटेनेंस कैसे करना है। और उस ज्ञान के द्वारा बाहर आकर के फिर उन्होंने दुनिया का निर्माण किया। तपो मूलम इदम सर्वम यस्य ज्ञानमयम तपः। हम सभी के सभी यह ज्ञान की ही तपस्या करते हैं। इसीलिए जिन्होंने तप किया है उन्होंने ही इस वेद के अध्ययन के द्वारा अमृतत्व को प्राप्त किया है। ऐसा जब कहा तब राजा धृतराष्ट्र पूछता है आगे, कल्मषम तपसो ब्रूहि श्रुतम निष्कल्मषम तपः सनत सुजात येनेदम विद्याम गुह्यम सनातनम निष्कल्मषम तपः तु एतत् केवलम परिचक्षते इति श्रुतस्य तपसा कल्मषम ब्रूहि हे सनात सुजात। आपने जो निर्दोष तपस है निष्कल्मष वो आपने बताया, उसको केवल कहते हैं। इसके बारे में तो हमने सुन लिया। अब हमको ये बताओ जो दोषयुक्त तपस है, ताकि हम निर्दोष होकर के तपस्या करें और ब्रह्म को जान सके, तो हमारे तपस्या में दोष क्या क्या है वो हमको बताइए। यदि हमको अपने दोष पता चलेंगे तो हम उसका निराकरण करेंगे। देखो एक बार हम किसी बच्चों के कैंप में थे और उनको ये बताना था कि जब हम अपने दोषों को जानते हैं तो ही उसको निराकरण कर सकते हैं। तो हम जब गए तो चंदन सेंटर में लगाने के स्थान पर हम यहाँ लगा दिए और जाके बैठे। अब बच्चे हमको देख करके हंस रहे, क्योंकि कार्टून दिखता है ना आदमी, यहाँ चंदन है तो ठीक है, यहाँ कैसे चंदन होता है। तो हंसने लग गए। और फिर मैं गुस्सा, हंसो मत, हम यहाँ पढ़ने के लिए आए, क्यों हंस रहे हो, चुप। फिर एक बच्चा मैंने बोला कि भाई क्यों हंस रहे हो, मैं भी हंसूंगा, क्या हो गया हंसने के लिए। स्वामी जी आपने चंदन यहाँ लगाने के स्थान पर साइड में लगाया तो आप कार्टून के जैसे लग रहे हैं। हमने कहा ओह थैंक यू वेरी मच। फिर मैंने उसको पोंछ दिया। फिर हमने कहा देखो, जब मुझे पता नहीं था कि मेरे चेहरे के मेकअप में दोष है तो उसको मैं सुधार सकता क्या? नहीं। आपने मेरे दोष का दर्शन कराया तो मैंने अपने को सुधारा ना। इसीलिए जब कोई हमको अपने दोष बताता है तो वो हमारा दुश्मन नहीं है, वो हमारा हितैषी है। शास्त्र हमको अपने दोष बताते हैं तो हमको कंडेम करने के लिए नहीं, इसी के द्वारा हमारा भला होगा। नहीं तो हम लगे रहते साधना में और सब गलत गलत चलता है। देखो तो कौन से दोष है
तपस्या के साथ जुड़े हुए हैं, जिसके कारण हम तपस्या करते हुए भी जीवन में आध्यात्मिक प्रगति में नहीं जाते। क्या कारण है? क्रोधादयो द्वादश यस्य दोषाः तथा नृशंसानि च सप्तराजन् ज्ञानादयो द्वादश चाततानाः शास्त्रे गुणाये विदिता द्विजानाम्। क्रोधादयः द्वादश दोषाः तपसा। क्रोध इत्यादि 12 तपस्या के दोष हैं। उसके बाद कहते हैं नृशंसानि च सप्तराजन, और 7 प्रकार के नृशंस है। उसके बाद यस्य तपसः दोषाः तथा ज्ञानादयः द्वादश च चाततानां विस्तीर्यमाणाः शास्त्रे वेदशास्त्रे विदिता गुणा द्विजानां तान् एतान् गुणान् दोषाश्च वक्ष्यामि इति अभिप्रायः। तो जिस प्रकार से तप के 12 दोष है और 7 नृशंस है, उसी प्रकार से शास्त्र में ज्ञान के भी 12 गुण बताए हैं और 2 द्विजों में प्रसिद्ध है। पर सभी के सभी गुण और दोष मैं तुमको अच्छी तरह से विस्तार से वर्णन करूंगा, तुम इसको जरा ध्यान से सुनो। अब इसमें एक एक दोष बताते हैं। जब हम एक एक दोष सुनेंगे तो लगेगा अरे अपने बारे में तो बोल रहे हैं। क्रोध कामो लोभ मोहो विवित्सा कृपा सूया मानशोको स्पृहा च ईर्षा जुगुप्सा च महागुणेन सदा वर्जा द्वादशैते नरेण। नरेण जो साधक है, इसने ये 12 दोष हमेशा त्यागने चाहिए, उनको कभी भी अपने में नहीं रखना चाहिए। अब ये कौन से है 12 दोष, एक एक का हम विस्तार से समझेंगे, क्योंकि जितना हम अपने दोषों पर चिंतन करेंगे उतना अपने दोषों से मुक्त हो जाएंगे। तो यदि हमको ऐसी भावना है, मुझे मालूम है कोई बताने की जरूरत नहीं, तो फिर हम अपना कभी उद्धार नहीं करेंगे। पहले क्रोध किसको कहते हैं, आप हमको क्या समझाएंगे? हमारा तो साक्षात अपरोक्ष अनुभूति है। क्रोधो नाम काम प्रतिघात उत्पद्यमान ताड़ना क्रोशनादि हेतु। क्रोध माने क्या? जब कामना पूर्ण नहीं होती तो उसके कारण जो अंतःकरण में एक तूफान उठता है, उस तूफान को क्रोध कहते हैं। और वो तूफान क्या करता है? कहते हैं उत्पद्यमाना ताड़ना क्रोशना इत्यादि। तो आदमी गुस्से में इसको मार उसके मार, ये कर वो कर, क्रोध आ गया। एक जगह में था कहीं, और उनके यहाँ चाइना की कोई क्रॉकरी थी, बहुत पुरानी बात है। और उन दिनों में ये चाइना चारों जगह फैला नहीं हुआ था, तो ये कहीं गए होंगे या किसी ने इनको भेज दी होगी, बड़ी रेयर चीज़ चाइना की। और फिर चाय के लिए कोई बड़े गेस्ट आए थे, उनके लिए अपने चाइना की क्रॉकरी निकालो, लोगों को दिखाना है ना अपने पास चाइना की क्रॉकरी है, इसीलिए लोग अपने घरों में सजा के रखते हैं। ड्राइंग रूम में क्रॉकरी का क्या काम है, ये आज तक समझते हैं। और उसमें सामान रखने के लिए जगह है, आदमी को रखने के लिए जगह नहीं। तो वो निकाली क्रॉकरी, और जो नौकर था या उनका लड़का वगैरह जो था, वो जब चाय दे रहा था तो वो टकरा गया दरवाजे से और नीचे गिर के टूट गया। अब ये महात्मा ऐसा गुस्सा आया, ये तो पूरे घर का सत्यानाश करने में लगी हुई है, इन लोगों के कारण ये सब ऐसा होता है, और सब कुछ भूल गया। और इतना गुस्सा आया, एक एक वस्तु को लेकर के फोड़ने लगे। बाकी के 6 कप में से एक गया, 5 तो बचे ना, अब उसको भी लो फोड़ लो, खुश हो जाओ, और सबको तोड़ दिया। क्रोध।
केवल हिंदी सिनेमा में कहते हैं कि जब तुम गुस्से में रखते हो तो सुंदर लगते हो। अन्यथा जब स्त्री गुस्से में होती है ना तो उसका चेहरा भैंस के नाक के जैसा खुरखुरा सुंदर नहीं लगती। अपने मन से भ्रांति निकाल डालो क्रोध में, जब तुम गुस्से में आती हो तो बहुत अच्छी ओरिजिनल बाहर आ। तो ताड़ना, क्रोशना, और गुस्सा करेंगे, चिल्लाएंगे जोर जोर से। उस आदमी को जब गुस्सा आता है ना तो उसकी शर्म नहीं आती। अपने गुस्से का प्रदर्शन जितना जबरदस्त होगा उतना उसको कृतकृत्यता का अनुभव आता है। ये हम भूल जाते हैं कि क्रोध के द्वारा जहां क्रोध प्रकट होता है पहले उसको नष्ट करता है। और जो आदमी हमेशा क्रोध करता है ना उसके बारे में सुनो। किसी दक्षिणी के यहाँ गए थे हम खाने के लिए, और वो लड़की हमको कहती, स्वामी जी हम आपकी थाली के थाली में खाए, मैं खिलाता हूँ, बैठो। तो उसको मैंने डोसा खिलाया और फिर वड़ा खिला रहा था। उस दिन उसकी पिताजी आ गई, स्वामी जी झूठ कर रही हो तुम। और छोटी सी नेक थी, 2-3 साल की बच्ची होगी, कोई 12-15 साल की। एक लगाया चप्पल, मैं इतना डर गया, दूसरा मेरे बना। क्रोध में आदमी कुछ भी कर सकता है, शादी जब कर सकता है तो एक ही नहीं कर सकता। तो उसके बाद वो लड़की बेचारी अंदर चली गई, इनको कहीं बाहर जाना पड़ा, मैंने शांति से खा लिया। फिर उसके पश्चात मैं वो लड़की के पास गया, देखो बेटा तुम्हारे पापा है ना हमेशा तुम्हारी बात करते हैं कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, डिसिप्लिन हो। स्वामी जी डोंट ट्राई टू अमूल थेरेपी, ओके, मुझे कुछ नहीं हुआ है, आई एम नॉट मिजरेबल, व्हाई आर यू ट्राइंग टू टेल मी ऑल दैट। क्यों? बोले पापा के गुस्से को हमने 100% डिस्काउंट दे दिया है। जो आदमी हमेशा गुस्सा करता है ना उसके गुस्से की कोई कीमत नहीं है। और फिर भी हम सीखते नहीं। जो नित्य निरंतर शांत स्वभाव का है उसने केवल थोड़ी आंखें बड़ी ही करी तो उसका प्रभाव होता है। और जो हमेशा भोगता रहता है भाव 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 भाव, नहीं वो बोलते नहीं है, भोगते हैं। जैसे लायंस क्लब है ना, या डॉग क्लब। क्रोध, और ऐसा जो क्रोध है ऐसा व्यक्ति किसी भी प्रकार से कोई भी साधना नहीं कर सकता। फिर काम, काम हानि हेतु अंतःकरण विक्षेप, गात्र स्वेदन कंपनादि लिंग काम, स्त्री आदि अभिलाषा। काम का तात्पर्य है जब हमारे अंतःकरण में इच्छा इतनी प्रबल हो जाती है, अमुक चाहिए माने चाहिए। एक आप लोगों को समझ में आएगा ऐसा उदाहरण दे दूं। एक आध बार दिमाग में आ जाता है कि बाल काटने चाहिए, बहुत दिनों से सोचा है कि जरा हेयर कट कर लूं। एक बार विचार आएगा, जब तक कि हेयर कट नहीं करोगे तब तक कि कहीं मन नहीं लगता। एक इच्छा कोई भी ले लो, इसीलिए मन में बड़े विक्षेप आ जाते हैं। और यदि कामना बहुत ही ज्यादा हो जाए तो गात्र स्वेदन कंपन आदि लिंग, फिर हाथ पर कपने लग जाते हैं और फिर भोग की लालसा बढ़ जाती है। और फिर व्यक्ति स्त्री आदि अभिलाषा, फिर स्त्री के प्रति या पुरुष के प्रति बहुत ही आकर्षण होकर के व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है। लोभ, परद्रव्य इच्छा। लोभ माने अपने को जितना है उतना तो ठीक है, दूसरे का भी मिलना चाहिए। लोभ किसको कहते हैं, एक दूसरे प्रकार से बताया आपको। किसी ने हमारी तारीफ नहीं करी तो चलेगा, लेकिन दूसरे की तारीफ नहीं करनी चाहिए। हमको बुरा कहो लेकिन उनको अच्छा मत कहना, इसको कहते लोभ। केवल अपना ही बना रहे और कितना भी होवे उसको कभी कम नहीं होता। लोभ जो है ना
लोभ को तुलसीदास जी कहते हैं, लोभ जैसे छाती में कफ बना रहता है ना, उसको लोभ कहते हैं। जितना निकालो फिर आ जाता है, जितना निकालो फिर आ जाता है। लोभ का कोई अंत नहीं। एक लाइन खींच लो लाइफ में, 10 फार नॉट फर्दर, किसी चीज में। उदाहरण दो, खाने में, दूसरा कोई उदाहरण नहीं। अब इडली है, इसका मतलब थोड़ी है कि एक और पूरी करनी है। देखो, ये बहुत बड़ी साधना है। भगवान कहते हैं युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। केवल खाना या बिल्कुल नहीं खाना बहुत आसान है। दिन में 3 बार खाओ, बढ़िया से बढ़िया खाना, लेकिन ध्यान हो हम अपने पर नियंत्रण रख रहे हैं या नहीं। और ये हमारी साधना मालूम है कैसी होती है। आप लोगों को तो स्वातंत्र है, हम केवल नाम के ही स्वामी है, बाकी कोई स्वतंत्र नहीं। तो आपको कैसा है, आपके यहाँ समझो बाय मिस्टेक बढ़िया ब्रेकफास्ट बन गई, तो ब्रेकफास्ट बनने के बाद खूब दबा के खाया और फिर पत्नी को कह दिया आज मैं लंच नहीं ले सकता। ठीक है, ठीक है, पत्नी भी खुश, मत लो लंच। और हमको कैसा है, 3 जगह में फिट है। ब्रेकफास्ट खा लिया, लंच के टाइम भूख नहीं है, लेकिन चॉइस कहाँ है। हाँ जी, हमने आपके लिए इतना बना के रखा, आप नहीं कर रहे, रो ना बल पापा, आ जाता हूँ। वहाँ ज़्यादा खाया, फिर डिनर के लिए। इसीलिए हमारा सिद्धांत है दिस इज नॉट द लास्ट सपर। फिर खाना है, फिर खाना है। तो ये जो काम है, लोभ है, ये लोभ हमको बहुत ही गलत मार्ग में लगा देता है। पर द्रव्येच्छा, अन्य के द्रव्य की इच्छा लोभ है। अर्जितस्य स्वकीयस्य द्रव्यस्य तीर्थ विनियोग असामर्थ्यम वा, या लोभ ये है कि हमने जो पैसा कमाया है उसको किसी को देना नहीं, किसी को नहीं देना। ये देना शब्द से इतना द्वेष है कि देना बैंक में भी अकाउंट नहीं खोलेंगे। लेना बैंक होगी तो ले लेंगे। देना बड़ा कठिन हो जाता है। लोभ। अच्छा, मोह किसको कहते हैं? कृत्य अकृत्य विवेक शून्यता। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, इसके बारे में जब विवेक शून्य हो जाता है तब उसको मोह कहते हैं। थोड़ा इधर सर के बैठो, बिजली है ऊपर, 2 जगह से प्रकाश आएगा। सो मोह कृत्याकृत्य विवेक शून्यता। तो जीवन में कोई विवेक ही नहीं है। देखो मोह किसको कहते हैं, 2-3 चीजें बताएंगे आपको। भूतकाल को वर्तमान में खींचने का जो व्यर्थ प्रयत्न है उसको कहते हैं मोह। भूतकाल में हम जब बचपन थे ना तब ऐसा होता था, तो क्या कहना चाहते हो? अब क्यों नहीं होता? क्योंकि बचपन नहीं है। अगले जन्म में ऐसा कहोगे जब हम बूढ़े थे तब ऐसा होता। ये बहुत बड़ी साधना है। हम अभी कहाँ थे? वाराणसी में थे, और गीता प्रेस की जो कल्याण मैगजीन है ना, उसके जो संपादक है बड़े अच्छे हैं, बड़े विद्वान हैं। हम उनके पास थे और वहाँ यही प्रश्नोत्तरी का पाठ और प्रवचन भी चल रहे थे। तो उन्होंने मुझे एक बात पूछा कि स्वामी जी, आप जो कहते हैं कि भूतकाल की बातों को नहीं करना चाहिए, इसका क्या कारण है, क्या नुकसान है? समझो हमने कही अपने बचपन की बातें, तो क्या फर्क है? हमने कहा बाबूजी बड़े बूढ़े हैं। हमने कहा बाबूजी देखिए, बचपन किसका था? देह का। और आप कौन हो? अपने को देह मानोगे तभी अपने बचपन की बात करोगे। तो हमको साधना क्या करनी है
हम देह है या देही है? देखो, तो जब हम बचपन की बात करते हैं तो बचपन के देह के साथ तादात्म्य, अब बुढ़ो देह के साथ तादात्म्य, माने इतने सारे साल चले गए, खूब सारा भगवान का नाम लिया, दान धर्म किया, सब कुछ किया, लेकिन देहात्म भाव की निवृत्ति नहीं हुई। यही मोह है। इसीलिए कभी भी अपने स्मृतियों को महत्व मत देना। स्मृतियां केवल मानसिक है और इसी के द्वारा हम फंसते हैं। इसीलिए मोह माने अपने भूतकाल को वर्तमान में लाने का प्रयत्न। अब दूसरा मोह का रूप, वर्तमान को भविष्य में ले जाने का प्रयत्न। हमेशा ऐसा ही बना रहे, कभी नहीं होता। एक जगह हम थे, बहुत अच्छे घर के लोग, पति पत्नी, 2 बच्चे, उनके बच्चे, सब बढ़िया, कोई समस्या नाम की वस्तु है नहीं। तो वो अम्मा मुझे कहती है, स्वामी जी आप तो सब जानते हैं, हमारे घर का सब कुछ ठीक है भगवान की दया से, कहीं कंप्लेन करने को जगह ही नहीं। इतना सब होते हुए भी मुझे एक चीज का डर लगता है। किस चीज का डर? ये हमेशा ऐसा ही बना रहेगा ना। माने वर्तमान को भविष्य में ले जाने का व्यर्थ प्रयत्न, यही मोह है। इसीलिए बुढ़ाओ लोग कहते हैं, जब हम पहले थे ना ऐसा नहीं था। कलकत्ते में अभी गए थे तो वहाँ एक मारवाड़ी के यहाँ गए खाने के लिए, तो वहाँ के बुढ़ाओ आए, महाराज जी आप कहाँ से आए? हमने कहा वृंदावन से। हम आदमी को देख के उत्तर देते हैं। वृंदावन 40 साल पहले दूसरा था, अभी तो पूरा बदल गया। हमने कहा भगवान की माया है। जब आपके उत्तर प्रदेश की माया ही है और क्या है, तो बहुत बदल गया। हमने कहा बाबा जी इधर आइए। मैं उनको जहाँ हाथ धोते हैं ना सिंक, वहाँ ले गया, वहाँ दर्पण था। हमने कहा दर्पण में देखो। देखा 40 साल पहले ये ऐसा ही था क्या? इस दुनिया में हर चीज बदलती है महाराज, उसको ग्रेसफुली स्वीकार करो, आप मोह के परे चले जाओगे। मोह कृत अकृत्य विवेक शून्यता विवित्सा विषय रस अन्वेतुम इच्छा। माने विवित्सा माने विषयों में भोग करने से कैसा आनंद आता है, भिन्न भिन्न प्रकार के भोगों की कल्पना करना, उसके बारे में बड़ी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना, केवल भोग प्रधान जीवन। देखो, तो ऐसा जो भोग में लगा है वह इस तपस्या में कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। आगे अकृपा निष्ठुरता। मुझे कल ही या आज ही एक SMS आया, आदमी ने अपने वाणी को और दिल को हमेशा नरम रखना चाहिए, और इसीलिए भगवान ने अपने वाणी में और दिल में हड्डी नहीं रखी। There are no bones in the tongue and the heart because he wants us to be soft. और ये जिसने मुझे भेजा महा कड़वा है। किसी के भी साथ प्रेम से शब्द बोल ही नहीं सकते। मैंने सोचा कि वो मुझे सजेस्ट कर रहा है, ठीक है। मैंने उनको उत्तर दे दिया, अब के बाद मैं कभी गड़वा नहीं बोलूँगा। तो अकृपा निष्ठुरता, असूया गुणेषु दोष अविष्करणम, परगुणादिषु अक्षमा वा। असूया माने क्या? देखो, यह जो धातु है जिससे प्रसूति शब्द बनता है, प्रसूति गृह माने जहाँ डिलीवरी होती है, which is not sterile, which delivers something. असूया माने जहाँ कुछ भी निष्पत्ति होती ही नहीं। किसमें नहीं होती? कहते हैं कि असूया गुणेषु दोष अविष्करणम,
किसी में भी दोष को हम देखते रहेंगे तो उसके द्वारा कुछ भी निष्पत्ति नहीं होती। अन्य के दोष जब देखो ना तो वो दोष अपने में प्रवेश करते हैं, और अपने दोष जब देखो तो वो अपने से निकल जाते हैं। अन्य के सद्गुण देखो तो वो अपने में प्रवेश करते हैं, अपने सद्गुण देखो तो अपने से निकल जाते हैं। देखो संतो, इसीलिए असूया, भगवान दत्तात्रेय की माता का नाम था अनसूया। अनसूया, जिसमें किसी के भी दोष देखने की बुद्धि नहीं है। तो असूया माने जो हमेशा सबके दोष ही देखता है। मुझे अभी किसी ने बताया, बोले स्वामी जी मेरी जो माँ थी ना, अब ये बताने वाली ये भी 60 की है, इनके हस्बैंड हो गए 62-65 के। बोले स्वामी जी जब मेरी माँ थी, अब तो नहीं रही, हम बचपन से देखते थे, कोई भी व्यक्ति आ जाए कहीं का भी हो, एक वाक्य कहती थी, भला मानुष दिखता है। कोई भी हो, भला मानुष दिखता है। मैं अपनी माँ के साथ 20 साल तक 22 साल तक रही, फिर इनके साथ शादी हो के आ गई। अब इनके साथ शादी रह करके मैं 30 साल रही हूँ, और एक ही वाक्य सुना है इनके मुख से, साला चोर लगता है। देखो किसी में अच्छाई दिख रही नहीं, हमेशा वही बातें चल रही हैं। इसीलिए ये असूया जो है कभी भी किसी के दोष दर्शन इत्यादि ना करे। परगुणादिषु अक्षमावा, और किसी में यदि कोई दुर्गुण हो तो उसको भूल जाना चाहिए, उसका जगत के सामने प्रस्तुतिकरण नहीं करना है। अपने दोषों को समझ करके निकालना, दूसरे के दोषों को ढकना, ये साधु संतों के लक्षण होते हैं। आगे कहते हैं मानहा आत्म बहुमानित्वम। मान माने अपने आप को बड़ा 30 मार का समझ के रखना। कौन ने उस सदृशो माया, ऐसा जो व्यक्ति है उसकी तपस्या साधना निष्फल हो जाती है, क्योंकि यह दोष है। शोकः इष्टार्थ वियोग वियोगजः अंतःकरण विक्षेपः रोदन चिंतनादि लिंगः अप्रतिकार विषयः। शोक माने जो हम चाहते थे वैसा नहीं हुआ, उसके कारण अंतःकरण में बड़े विक्षेप हो गए, फिर अब रोने धोने लग गए और चिंता विलाप करने लग गए। ऐसा जो अपने अंतःकरण का भाव है उसको कहते शोक। इसीलिए शोक यदि इससे निवृत्त होना है, किसी से कोई अपेक्षा ना रखें, आपको दुख होगा ही नहीं। और कैसे ना रखे अपेक्षा, एक सिद्धांत पकड़ लो, हमारा इस जगत में किसी पर भी कोई भी अधिकार नहीं है। बिल्कुल सिंपल है। अपने अधिकारों को गंगा जी में डाल दो। आप जाओगे ना वापस तो घर के लोग पूछेंगे आप वहां गए थे, क्या छोड़ के आए? चप्पल। चप्पल नहीं छोड़ना, चप्पल उठा के ले जाओ। देखो तो क्या छोड़ के आए? इसको छोड़ के चले जाओ। देखो, शोक को छोड़ के चले जाओ। किसी भी कारण से दुखी होने से इनकार कर दो। इस क्षण के बाद कुछ भी हो जाए, आपने सब कुछ पा लिया। ये अपने दुख को कभी बोलना नहीं, अपने दुख को किसी को बताना नहीं, उसको डाइजेस्ट कर जाओ। दुख आया, एक हजगोरा खा लो, डाइजेस्ट हो जाए। किसी भी दुख को आप 50 बार कहो ना, वो सत्य प्रतीत होने लग जाते हैं। समझो कुछ आपके जीवन में घटना घटी भी नहीं, कल्पना करो लोगों को बताने के लिए। एक बार मैं जब जा रहा था ना, तो पता नहीं कहाँ से शेर आ गया, और फिर शेर आने के बाद मैं डट के खड़ा रहा, एकदम आंखों में आंखें मिलाकर। और फिर वो शेर घबरा गया, ये तो सुपर शेर दिखता है, और भाग गया। अब ये कहानी आप 50 बार दोहराओ,
आपको लगेगा कि असर भी हुआ था अपने जीवन में। देखो, हमने देह को अपना माना है और ये देह निरंतर बदल रहा है। जिस देह में हम प्रकट हुए थे वो बालक का देह और अब का देह वो एक ही देह नहीं है, कितने बदल चुके हैं। लेकिन ये जो भ्रांति है ना, देह मैं हूँ, ये अभ्यास के कारण दृढ़ हो गई है। तो अभ्यास के कारण यदि ये होता है तो उसका एक ही उपाय है, वो अभ्यास को बंद करना। इसीलिए अपने शोक का जस्टिफिकेशन मत करना। Wherever we justify we are miserable, we mean we don't want to get rid of the miseries. कभी भी अपने दुख को जस्टिफाई मत करो। अच्छा महाराज, फिर स्पृहा विषय भोगेच्छा। जब हम अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं तो उसी प्रकार के भोग हमको हमेशा मिलते रहे, ये जो मन में अपेक्षा है उसको स्पृहा कहते हैं। कि वैसा कि वैसा हमेशा होना चाहिए, वैसा का वैसा कभी नहीं होगा। देखो, एक बार हमारे साथ एक अम्मा आई थी कहीं, और रात को हम सोए, हम अपने कमरे में, वो अपने कमरे में। सुबह उठे, तैयार होकर के हम अपने चाय के लिए पीछे गए। उसने मुझे, स्वामी जी आपको नींद आ गई? ये क्या प्रश्न घटिया पूछा। नींद आ गई, उससे दूसरा कुछ आता ही नहीं, नींद ही आती है। मुझे तो नहीं आई। हमने कहा सो जाओ फिर, अभी नहीं तो ऐसे करना, मेडिटेशन में सो जाना। बोले आपको कैसी नींद आती है? फिर सो के दिखाऊं क्या? बोले ये तो कमरा अलग था, बिस्तर अलग था, सब कुछ अलग था, तो मुझे तो अलग स्थान पर नींद आती नहीं, मुझे अपने ही घर में बिस्तर पर नींद आती। हमने कहा हमारी भी वही समस्या है, अपना घर हो तब ये समस्या है। हमारे लिए तो सब घर अपना, नहीं तो कुछ भी नहीं अपना। कितने हम फंसे रहते छोटी छोटी बातों में। इसीलिए स्पृहा विषय भोगेच्छा, ईर्षा परश्रियाणाम असहिष्णुता। ईर्षा माने जलन। किसी के पास बहुत संपत्ति आ गई, मालूम है कैसे आ गई, बैकडोर एंट्री है। हम नहीं, हमने आज तक किसी से एक पैसा नहीं लिया। क्यों? दिया ही नहीं। जितने एंटी करप्शन वाले हैं ना, ये सब ऐसे ही है। जिनको मौका मिले तो छोड़ेंगे। देखो, फिर राजा रहो या माया रहो, बात एक ही है। तो ईर्ष्या परश्रियाम असहिष्णुता। एक ध्यान से समझ लेना, जो लक्ष्मी किसी के पास जाती है तो उसके लिए उसमें कुछ होना चाहिए तब जा रही है। हम क्यों जलन करें उसकी? किसी की जलन, किसी के प्रति जलन होवे तो अपने ही अंतःकरण का नाश हो जाता है, उस व्यक्ति को कुछ नहीं होता। देखो, जैसे उदाहरण के लिए समझो, ये लड़की मुझे कहती है स्वामी जी आई डोंट लाइक यू। अब इसके द्वारा नुकसान किसको हो रहा है? मैं कहूँगा इट्स योर प्रॉब्लम, आई रिलैक्स। इसी प्रकार से जहाँ ईर्ष्या होगी अन्य के संपत्ति को देख करके, तो उस ईर्ष्या वाले का नुकसान होता है, अन्य का नहीं। और जुगुप्सा परगुणान अपनुतम इच्छा विवित्सावा। जुगुप्सा माने क्या? दूसरे के सद्गुणों को छिपा के रखना और उनमें जो कुछ कमियां होगी वो विस्तार से बताना, उसको कहते जुगुप्सा या घृणा। देखो महाराज, भगवान से प्रार्थना करनी है ना, एक ही चीज मांगो कि हे भगवान, हमारे अंतःकरण में सपने में भी, मजाक में भी, एक बार भी किसी के भी प्रति घृणा का भाव उत्पन्न ना हो। यही मांगो भगवान से, बाकी सब ठीक है। तब हम साधक हैं। ये तो वहाँ गए, बड़ी लिस्ट ले ली, लिस्ट बता कर 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 बाहर है, रुको 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 में एक भूल ये साधना नहीं है, विविधता। अच्छा, एते क्रोधादयः द्वादश दोषाः
तपसः कल्मषरूपः सदा वर्जा महागुणेन ब्राह्मणेन। ये जो 12 दोष बताए हैं ये तपस्या के दुश्मन है, इसीलिए इनको वर्जाहा, इनको हमने तिरस्कार करना है, इनको निकाल देने हैं। महागुणेन ब्राह्मणेन, जो इस महान तत्व के प्रति निकल पड़ा है, ऐसे साधक के लिए बताया जा रहा है। ब्राह्मणानाम उत्कृष्ट गुण योगः स्वभाव सिद्धा तथा च उत्तम। भगवान ने भगवद गीता में भी यही कहा कि शमो दमस्तप शौचम क्षांति आर्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। तो जो इस आध्यात्मिक मार्ग पे चल पड़े हैं उनमें ये गुण स्वाभाविक होते हैं। कौन से गुण? शम दम तप शौच क्षांति आर्जव ज्ञान विज्ञान आस्तिक्य, ये सहज होते हैं। यदि हम में सहज नहीं है तो हमको उनको इम्प्लांट करना है, उसी की प्रैक्टिस करनी है। और इस प्रकार से ये जो 12 दोष बताए तपस्या के साथ जुड़े हुए, इनको हम समझ करके त्याग दें, अथवा महागुणो ब्रह्म प्राप्ति गुणः तेन ब्रह्म प्राप्ति लक्षणेन महागुण समन्वितेन सदा वर्जनीया इत्यर्थः। या तो जो इस ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग पर निकल पड़ा है उसमें ये 12 के 12 गुण जो दोष है इनको हमेशा त्यागना चाहिए, वर्जनीया। महान ब्रह्मेति च प्रोक्तः महत्वात् महतानपि तत्प्राप्ति गुण संयुक्तः महागुण इति स्मृतः। जो इस महान तत्व के लिए निकल पड़ा है वही महागुण है। और इस प्रकार से यह तपस्या, इसके दोष, इसको वर्जन करना, ये समझने के पश्चात आगे कहते हैं अगले श्लोक में, उसको हम अगले बार लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम